प्रभु चावला जी, सवाल एक और है। क्षेत्रीय क्षत्रप, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ नेता भी यहां पर खड़े हैं, ऐसे देश भर में अगर अलग अलग राज्यों की बात करें, उनके लिहाज से जो कल के जो भी चुनाव परिणाम होते हैं, खासतौर पर अगर हम अभी एग्जिट पोल हमारे सामने उसको आधार रखकर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं 2 दिन से, तो क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पिछली बार अकेले 303 लेकर आई, एक तरफ कांग्रेस है, ये 2 राष्ट्रीय दल हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ क्षेत्रीय क्षत्रप जुड़ते हैं तब ये और ताकतवर हो जाते हैं। कल का जो अभी एग्जिट पोल सामने और कल के परिणाम, किस तरह की तुलना? यूपी के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं जी, हाँ, यूपी की है ओवरऑल अगर जी। मोदी जी का नारा आपने देखा होगा पहले शुरू से, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, अगर जैसे पहले बता रहे थे, पहले जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, जब से मोदी जी आ रहे हैं 50% स्टेट इलेक्शन वो हारे हैं जी। इसका वहाँ पर जो डबल इंजन का था वो कमजोर था। एक इंजन था जो मोदी जी खींच करके ला रहे हैं अभी तक। अगर कल इनकी सरकार दोबारा से बनती है तो डबल इंजन की वजह से नहीं बनने वाली है, सिंगल इंजन है जो सुपर स्पीड पे चल रहा है। सुपर फास्ट स्पीड ट्रेन चलने वाली है, अभी चली नहीं है। मोदी जी सुपर फास्ट स्पीड से इनको चला रहे हैं तो वो जीत करके लाएंगे। परंतु जो अभी रीजनल सेटअप की बात कर रहे हैं, बीजेपी में पिछले 10 साल से रीजनल सेटअप धीरे धीरे समाप्त होते चले आ रहे। एक ही बचा हुआ जिसका नाम है योगी। योगी के अलावा कोई भी रीजनल सेटअप अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जो अपने सिर पर चुनाव जिता सकता हो। वो केवल मोदी जी के नाम पर जीत के आ सकते हैं, मोदी जी ही जिता करके लाते हैं। कर्नाटका के अंदर कोई नहीं जिता सकता, वो हार गए, इसलिए मोदी जी ने कोशिश की जिसकी वजह से कल सीटें आएंगी। कि कर्नाटका में अगर पहले कांग्रेस जीती है और कल जीतती है तो वहाँ पर लोकल सीट नहीं है वहाँ पर, और ऐसे योगी जी की वजह से यूपी के अंदर जीते जाके। बाकी जगह कोई भी रीजनल सेटअप बीजेपी के पास नहीं है और ना ही कांग्रेस के पास है तो केवल क्षेत्रीय पार्टियों के पास है। जैसे इनके पास अखिलेश यादव है, किसी के पास ममता बनर्जी है, किसी के पास कुछ है। इनके पास कोई भी, कांग्रेस के पास रीजनल सेटअप नहीं है जो किसी जमाने में होते थे, लेकर के चुनाव करके आते थे। आज बीजेपी की स्थिति वही है कि उनके पास मोदी के बाद नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3 भी नहीं है। लोकल लेवल पर, सेंट्रल में जिसको मर्जी मान लें, सारे देश के अंदर बीजेपी में मोदी नंबर 1, मोदी नंबर 10, उसके बीच में कोई नहीं है। यह स्थिति है। यशवंत जी आपके पास आऊंगा। यशवंत जी, 31 करोड़ महिलाओं ने वोट डाले 2024 में। अगर 19 की बात करें तो 29 करोड़ थी, 14 की बात करें 26 करोड़ का यह आंकड़ा था। इसके अलावा एक तो ये वोट बैंक, और दूसरी तरफ जो करीब करीब 81 करोड़ मुफ्त राशन के जो लाभार्थी हैं। तो क्या लाभार्थी वोटर, महिला वोटर, बीजेपी बार बार दावा करती रही है, अगर अब तक देखें, हम पिछले चुनाव की बात भी करें, तो ये 2 जो फैक्टर है ये बड़े निर्णायक रहने वाले हैं। एग्जिट पोल के हमारे सामने परिणाम भी है। देखिए, 3 बातें बहुत क्विकली मैं आपको रोहित बोलूंगा। पहली बात, इस देश में केवल 2 वोट बैंक हैं। एक वोट बैंक जो जाति, धर्म, इन सब के नाम का ज्यादातर इसके ऊपर वोट देता है, उस वोट बैंक का नाम है पुरुष। एक वोट बैंक है जो दिमाग लगा के गवर्नेंस, डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस और मुख्य मुद्दों पे वोट देता है, उसका नाम है महिला वोट बैंक। यह देश, इसका लोकतंत्र आज की तारीख में महिलाओं के कारण ज्यादा बेहतर हो रहा है, उनकी भागीदारी के कारण बेहतर हो रहा है। नंबर दूसरी बात, इस देश की महिलाओं के वोट बैंक ने अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी जो डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस थी उसके ऊपर वोट दिए। इसीलिए इस देश में आधे से ज्यादा राज्यों में आज विपक्ष की सरकारें हैं और इसीलिए इस देश में केंद्र में अभी तक नरेंद्र मोदी की भी सरकार है। जी, ठीक है। तीसरी बात, आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी टर्नआउट में तो बराबरी पे आ चुकी है। ये जो 33% का जब भी आरक्षण लागू होगा उसके बाद में इस देश का, मेरा मानना है कि स्वर्णकाल शुरू होगा, जिस दिन इस देश की महिलाएं भागीदारी में आएंगी, शासन में, केवल वोटर्स की लाइन में नहीं। जी। 3 बातें बहुत क्लियर है। अब मैं आपकी इस बात पे आता हूं कि लाभार्थी ने काम किया या राशन ने काम किया या मुफ्त, मैं इसको मुफ्तखोरी नहीं मानता। इस देश में, अगर हमारे देश में बड़ी तादाद में लोग हैं जिनके पास में अन्न खाने को नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अन्न दे। ये सरकार एहसान नहीं कर रही, ठीक है ना? इसलिए मैं उसको लाभार्थी नहीं मानता। और आज की तारीख में चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, अच्छी बात क्या आ गई है, लाभार्थी के ही नाम पे सही, किसी भी सरकार की अब हैसियत नहीं है कि एक दूसरे की चलाई हुई स्कीम्स को कैंसिल कर दे। किसी की हिम्मत नहीं है। हर कोई उसको टॉप अप करना चाहता है। 5 किलो आलोचना की, अंत में हुआ क्या? हम 10 किलो देंगे, यही ना हुआ? जी बिल्कुल। तो अब केवल टॉप अप्स होंगे स्कीम्स के, उसमें जनता जितना ज्यादा डिमांड करेगी, सही है, करना भी चाहिए, बिल्कुल, होना भी चाहिए। बिल्कुल यशवंत जी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।